तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 एंड एम्स पैरामेडिकल 2023 का सिलेबस क्या रहने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं कि एम्स 2023 का सिलेबस क्या रहेगा, कितने कौन से सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 का। पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिस्कस करेंगे कि इस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का रेगुलर अपडेट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सोल्व करवाए जाएंगे और इसके साथ ही साथ आपका लेक्चर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10,000 क्वेश्चंस प्लस दिए गए, उसमें शॉर्ट्स नोट्स दिए गए जिससे कि आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो लेक्चर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सोल्व करवाए जाएंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आपको 10,000 से ऊपर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन विद आंसर, जिससे कि आपका स्कोर है वो इंप्रूव हो सके। तो चलिए बहुत वीडियो में अवेलेबल है, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करके हम इससे डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस के। तो सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेबस का ऑप्शन, ठीक है, जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के लिए सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग का एग्जाम आपको सबको पता है कि जून में आपका एग्जाम्स होने वाला है। तो सिलेबस पे आपका किसको देखना है, यदि आप यूजी की स्टूडेंट है तो यूजी का सिलेबस देख सकते हैं, यदि आप पीजी में है तो पीजी का आप सिलेबस देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूजी का देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एंड जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका टोटल जो आपका पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चंस आपका केमिस्ट्री में और 30 क्वेश्चंस आपका बायोलॉजी एंड देन 10 क्वेश्चन आपका जीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका पेपर हो गया और टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। नेगेटिव मार्किंग की हम यदि बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा, मतलब अब यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में क्या सिलेबस रहेगा। तो मेनली आपका 11th एंड 12th का सिलेबस पूछा जाता है, जिसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, सॉलिड स्टेट, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और उसके बाद में जनरल प्रिंसिपल हो गया, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पॉलीमर, पी ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री एंड उसके बाद में ब्लॉक केमिस्ट्री आती है, पी डी एफ जितने ब्लॉक्स हैं उनकी आ गया। उसके बाद में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अल्कोहल, फिनोल, एस्टर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया और उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे मतलब 11th एंड 12th के मोस्ट चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, यदि आप उनको भी अपना हिट में लेते हो तो अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हो। ओके, देन हम बात करें फिजिक्स में आपका क्या सिलेबस रहेगा। तो मेनली आपका सिलेबस 11th एंड 12th आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन हम बात करें इस पर कौन कौन से चैप्टर हैं। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद अल्टरनेटिव करंट और उसके बाद में ऑटोमिक स्ट्रक्चर वाले और उसके बाद में कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स की रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स दोनों चैप्टर आ गए। उसके बाद में आपका ड्यूल नेचर एंड मैटर आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया कि 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस यहाँ से आपसे डिस्कस किया गया है। अगले वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम भी बता दिया जाएगा। देन हम बात करें बायोलॉजी में आपका कौन कौन से चैप्टर थे। इसमें भी आपका 11th एंड 12th का सिलेबस पूछा गया है, जो आप देख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, मतलब यहाँ पे आपका डाइवर्सिटी के सारे चैप्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए। सेल थ्योरी, सेल डिवीजन, उसके बाद में स्ट्रक्चर और उसके बाद जेनेटिक्स आपका डिस्कस किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, नॉर्मल कल्चर भी पूछा गया है और उसके बाद में आपका द रूल ऑफ प्लांट वेलफेयर एंड देन हम बात करें द एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिशंस और उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी आपका डिस्कस किया गया है। तो ये आपके सिलेबस में आ गया। देन हम बात करें आपका जनरल नॉलेज की, तो जनरल पॉलिसी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चर का आपका डिस्कस किया गया है। तो ये आपका सिलेबस है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मेनली आपको फोकस करना है 11th एंड 12th पे। 11th एंड 12th ही आपका सिलेबस है जिसे आप बार बार रिविजन करेंगे। उसी के साथ यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो और अच्छे से आपका रिविजन हो जाएगा। 10,000 क्वेश्चन यदि आप सोल्यूशन कर सकते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें से आपका रिपीट होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, ठीक है। तो यदि आप भी इंटरेस्टेड है, नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। उस ग्रुप में हमारे पर्सनल मैसेज नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपका चार्ज 490 रहेगा, जिसमें से आपके 10,000 क्वेश्चन विद आंसर सॉल्यूशन भी दिया होगा। देन हम बात करें, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी दिए होंगे और इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वेश्चन भी आपको दिए होंगे, जिससे कि आपका स्टडी और भी सरल हो जाए और अपने मैक्सिमम मार्क्स के पास
पहुंच सके। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्या चैप्टर्स रहने वाले हैं और यही पैरामेडिकल का सिलेबस है जिसमें जीके का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। पैरामेडिकल की यदि हम बात करें तो पैरामेडिकल में आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी पैरामेडिकल के एग्जाम्स दे सकते हैं एंड उसके साथ ही साथ आपका मैथ के स्टूडेंट्स भी जो है इसका एग्जाम्स दे सकते हैं। टोटल स्क्वायर वहाँ पे आपका 90 रहेगा। 90 में से आपके क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जिसमें से आपका 30 क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी की एंड 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। एंड देन हम बात करें फिजिक्स का आपका 30 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से जीके आपका नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेपर आपका बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। और देन हम बात करें यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी 1/3 रहने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का मेनली सिलेबस है वो 11th 12th एनसीईआरटी बेस पूछा जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर के वीडियो हम आगे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज हमारे इस चैनल पर चल चुकी है, उसके साथ ही साथ लेक्चर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है। तो